नमस्कार। द मिक्स बॉक्स के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। समस्याएं बहुत तरह की होती हैं और बहुत सारी खुशियां भी होती है ज़िंदगी में, लेकिन एक ऐसी शख्सियत होती है या एक आप कह सकते हैं कि एक ऐसा हमारे जीवन में किसी का ज्ञान होता है जो आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ों को बदल देता है और बदलने की क्षमता रखता है। ये कोई देवता नहीं है, ये एक ज्ञान है, एक नॉलेज है जिसको कि हम आज के टाइम में वास्तु शास्त्र के नाम से जानते हैं। और बहुत सारे घर में परेशानियों को दूर करने में इसका बहुत बड़ा सहयोग रहता है। आज के हमारे इस एपिसोड में एक ऐसे वास्तुशास्त्री हमारे साथ बैठे हुए, एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, जिन्होंने कई घरों में समस्याओं को ठीक किया है और घरों में खुशियां लाई हैं। इनका केवल रांची में ही नहीं, भारतवर्ष में बहुत लोग इनसे ऑन कॉल भी संपर्क करते हैं और ये एक अच्छे शिक्षक हैं, पढ़ाते भी हैं। और जब कोई शिक्षक इस पर स्टडी करके और एक बढ़िया वास्तुशास्त्री बनता है तो उस पर लोगों का ट्रस्ट ज़्यादा होता है। तो आज हमारे साथ बैठे हैं वास्तु एक्सपर्ट सुनील मिश्रा। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे द मिक्स पॉडकास्ट में आने के लिए। आपका भी बहुत बहुत आभार जो आपने मुझे इस लायक समझा। सर बहुत आभार। सर, ये सबसे पहले तो आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे कि वास्तुशास्त्र है क्या? सर, ये बहुत बढ़िया है, एकदम कम से कम शब्दों में बता जी रहे जी हैं बिल्कुल कि दिशाओं और ऊर्जाओं के संतुलन को ही वास्तु शास्त्र बोलते हैं। जैसे दिशाओं में हो गया कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और ऊर्जा में अगर आते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा। ये जो दिशाओं के बारे में मैंने बताया कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये 4 मुख्य दिशाएं हैं और 4 विदिशाएं हैं। जैसे पूरब और उत्तर के जो बीच का जो भाग होता है उसको ईशान कोण बोलते हैं, और दक्षिण और पूरब के दिशा को के जो कोण होता है उसको अग्नि कोण बोलते हैं। फिर दक्षिण और पश्चिम के बीच का जो कोना होता है उसको नैऋत्य दिशा बोलते हैं। इसी तरह फिर पश्चिम और उत्तर के दिशा को, कोने वाले भाग को हम लोग वायव्य दिशा बोलते हैं। वायव्य? हाँ जी जी। और एक होता है ब्रह्म स्थान, जो ऊर्जा का मेन केंद्र, जो मुख्य माने ऊर्जा जहाँ से जनरेट होती है। मतलब ये ऊर्जा ब्रह्म क्या घर के अंदर के स्थान को आप बता रहे हैं? जी जी जी। ओके। घर के बाहर का भी ऊर्जा का हम लोग ध्यान रखते हैं और घर के भीतर का भी, जो हमारे 4 दीवारी के भीतर है, उसका भी हम लोग ध्यान रखते हैं संतुलन करने के लिए। तो सुनील जी, पंडित जी हम आपको कहते हैं जी। कि पंडित जी, जैसे कि वास्तु के लिए क्या कोई कोर्स होता है या लोग बस ऐसे ही सीखते हैं? क्योंकि हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि आपके माध्यम से जानकारी देना चाहते हैं कि वास्तु साइंस है या सिर्फ एक ऐसे मानना है जैसे धर्म में हम मानते हैं? नहीं, ये पूर्ण रूप से एक विज्ञान है। ओके। हमारे ऋषियों मुनियों के बहुत तपस्या के बाद ये एक विज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ। जैसे अभी इग्नू से एक कोर्स चल रहा है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन वास्तुशास्त्र। ओके। तो इग्नू से भी आप कर सकते हैं जी। और स्किल इंडिया की तरफ से भी एक कोर्स चल रहा है, मैंने 6 महीने का, वो सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं, जिसमें वास्तु से संबंधित जो प्रारंभिक ज्ञान है वो उसमें बहुत बढ़िया से बताया गया है, जिसको आप पढ़ करके, सीख करके आप अपने घर के वास्तु को सुधार सकते हैं। सर, घर के वास्तु के बारे में आपने बोला पंडित जी, तो ये कैसे डिसाइड हो? एक आम आदमी जो घर के अंदर जाता है वो कैसे समझेगा कि वास्तु खराब है इस घर का? कैसे उसको समझ में आएगा? जी। देखिए, हम लोग जो पढ़ाई किए हैं, जो हमारे ऋषियों मुनियों ने जो विभिन्न ग्रंथ लिखे हैं, जैसे मय मतम हो गया, विश्वकर्मा प्रकाश हो गया जी, इन ग्रंथों में वर्णन है कि जैसे ये माने 8 मुख्य दिशाएं हुई और उसको आजकल 16 दिशाओं में बांटा गया है और हर एक दिशाओं का गुण धर्म होता है। अच्छा। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, ईशान कोण, यानी पूरब और उत्तर का जो दिशा होता है उसके बीच का जो भाग हो गया, जिसको हम लोग कोना बोलते हैं। कोना, तो हाँ। तो ईशान कोण उसको बोलते हैं। अब ईशान कोण में वास्तु देवता का सर है। वास्तु देवता भूमि पर पेट के बल लेटे हुए हैं। अच्छा। जिनमें उनका सर ईशान कोण में है, पांव उनका नैऋत्य दिशा में है, जो दक्षिण और पश्चिम के भाग का जो कोना होता है उसको नैऋत्य बोलते हैं। जी जी। ठीक है। वहाँ उनका पैर है। और ये
बायां हाथ उनका हो गया वायव्य दिशा और दायां हाथ हो गया अग्निकोण। तो हमने अभी चर्चा की ईशान कोण के बारे जी, में, जी। चूंकि ईशान कोण में वास्तु देवता का सर है और उस दिशा में अगर मान लीजिए कि वो जल की दिशा है और वहाँ हम लोग कुछ भारी चीज रखते हैं, या वहाँ हम लोग आजकल सामान्य तौर पे देखा जाता है कि शौचालय से संबंधित जो गलत जगह बन जाता है तो लोग बहुत भयभीत हो जाते हैं। तो अगर वो ईशान कोण में शौचालय हो गया और हम लोग जान समझ रहे हैं कि ईशान कोण में देवता का वास है और उस दिशा का गुण है कि वो माइंड एंड क्लैरिटी का डायरेक्शन है, दिशा है जो विचार और अभिव्यक्ति को दर्शाता ठीक है। रखता है हाँ, वो हाँ, कोना। जी। तो अगर वो दिशा दूषित हो जाएगा तो घर में रहने वाले लोगों का विचार भी दूषित होगा, आपस में तालमेल नहीं बैठेंगे। आप अगर घर में 5 सदस्य हैं तो पांचों सदस्य का विचार ऐसा होगा कि आपस में बात मेल नहीं खाएगा। ओके। तो अगर घर में आप लोग हैं, घर में जो भी सदस्य हैं, अगर उनका आपस में वैचारिक मतभेद हो तो आप गौर कीजिए कि आपका ईशान कोण दूषित है या वो दूषित ही होगा। बैलेंस होगा तो वो एकदम वैचारिक मतभेद नहीं होगा, सब एक दूसरे की बात समझेंगे। अगर दूषित है तो आप आपस में बातचीत नहीं मिलेगी। तो इसी तरीके से अब जैसे संबंध की दिशा है नैऋत्य दिशा, दक्षिण पश्चिम। संबंध मतलब कि आपसी रिलेशन लोगों हाँ, का। हाँ, जो पारिवारिक रिलेशन हो, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, विभिन्न तरह का जो संबंध है, खास करके घर में रहने वाले लोगों से संबंधित अभी बात कर रहे हैं। तो पति पत्नी का संबंध हो, पिता पुत्र का संबंध हो, जो भी घर में लोग आपस में सास बहू का संबंध हो, सबका संबंध घर के नैऋत्य दिशा से है। मतलब वही दिशा जो आपने बताया। हाँ जी, दक्षिण पश्चिम दिशा, दक्षिण पश्चिम जी, नैऋत्य। नैऋत्य। ओके। अब वो दिशा तत्व के हिसाब से अगर देखें हम लोग तो वो पृथ्वी तत्व है। और अगर मान लीजिए कि उस दिशा में हम जल तत्व की व्यवस्था हो जाए भूलवश, जानकारी के अभाव में, तो पृथ्वी तत्व का शत्रु हो जाता है जल तत्व। तो वहाँ क्या होगा, आपस में तालमेल नहीं बैठेगा, पारिवारिक तालमेल जो है, पति पत्नी का संबंध में उतार चढ़ाव रहेगा। अच्छा। और घर में सास बहू की बातें जो होंगी आपस में तालमेल नहीं बैठेंगे। तो सभी दिशाओं का एक दूसरे से बहुत माने संबंध है इसमें। और हम लोग अब इतने दिनों से हम लोग ये कर रहे हैं प्रैक्टिस, तो उसमें देखने से पता चल जाता है, आपकी बातों से पता चल जाएगा कि आपके घर में किस दिशा में क्या दोष है। जब सिर्फ आप बात करने से आपको जी, यह एहसास हो सकता है। जी जी जी। ओके। तो उसमें कैसे आप पकड़ लेते हैं पंडित जी कि इनके घर में वास्तु का दोष है? कोई व्यक्ति है और वो, हम ईशान कोण से संबंधित बात बता रहे हैं आपको, कि कोई व्यक्ति आए मेरे पास, बोलते हैं सर क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई योजना नहीं बन पा रही है, मन में धुंधला धुंधला सा रहता है कि क्या करूं नहीं करूं। तो ये अभी हमने आपको बताया कि ईशान कोण का गुणधर्म है कि माइंड एंड क्लैरिटी। और ये जो बातें हैं वो मन में द्वंद्व वाली स्थिति माने प्रतीत होती है, और वो कंफ्यूजन वाली स्थिति है। तो कंफ्यूजन अगर है मन में, यानी ईशान कोण में है समस्या, तो हम लोग बातचीत में ही उनको बताते हैं कि ईशान कोण में अगर कुछ है ऐसा तो उसको हटा लीजिए तो ठीक हो जाएगा। अगर वैसा नहीं, अगर वो रिक्वेस्ट करते हैं कि नहीं मेरे घर में आके जरा एक बार विजिट करके बढ़िया से कर दीजिए, तो हम लोग जाकर उनकी समस्याओं को निदान करते हैं। पंडित जी, मान लेते हैं किसी भी घर में, जैसे संबंध को लेकर आप कह रहे हैं, तो पति पत्नी का संबंध है, पिता पुत्र, माता पुत्र, इन सब का संबंध है। तो जो संबंध खराब है, क्या उसके बारे में कुछ बता सकते हैं एक शॉर्ट में कि कैसे उसको सुधार कर सकते हैं वास्तु के द्वारा? जी, आप ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। आजकल सामान्यतया देखा जाता है कि पति पत्नी का संबंध, चूंकि काम का बोझ इतना है जी, कि दोनों पति पत्नी, आज अक्सर देखा गया है कि लोग दोनों वर्किंग हैं, तो काम के बोझ तले लोग इरिटेट रहते हैं, तो इस आपस में तालमेल का अभाव हो जाता है। ऐसा सभी में नहीं देखा गया, लेकिन प्रायः देखा गया है। तो आपके दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि इसका बहुत छोटा सा उपाय है कि आप एक स्क्वायर फ्रेम में, जिसका बीट जो है वो येलो कलर का होना चाहिए, और उसमें पति पत्नी या संभव हो तो उस घर में रहने वाले जितने सदस्य हैं सभी का एक फ्रेम में मुस्कुराता हुआ चेहरा को आप फोटो फ्रेम में फ्रेमिंग करवा लीजिए, और उसको घर के नैऋत्य दिशा में दक्षिण दीवार में उसको आप लगा दीजिए। उसके बाद फिर देखिए चमत्कार, धीरे धीरे आपको एहसास होने लगेगा कि आपस में तालमेल बहुत
बढ़िया हो गया है। एक बहुत छोटा सा उपाय। और पति पत्नी का अगर संबंध बहुत मधुर करना हो तो उसके लिए है कि पति पत्नी का ही सिर्फ फोटो रखेंगे तो दोनों बेडरूम में तो और बेहतर होगा। एक मेरेडियन पक्षी का होता है, वो आप कमरे में लगा सकते हैं, या जोरे बतख का फोटो आता है, डक का, हंस हाँ सॉरी, हंस का, तो वो आप लगा सकते हैं, स्वान जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो उसका आप जो ज्वाइंट आता है एक फोटो, या मेटल का भी आता है, तो वो भी आप रखेंगे घर के नैऋत्य दिशा में, तो इससे भी संबंध मधुर होगा। पंडित जी, आपका एक जो ये वास्तु शास्त्र में इतने सारे सवाल हैं कि शायद समय भी कम पड़े हम लोग के लिए, लेकिन फिर भी एक एक करके कुछ समस्याएं अगर हमारे दर्शक उनसे फ़ायदा हो जाए तो बहुत अच्छा है। बहुत लोगों का कहना होता है पंडित जी कि यार पैसा तो मैं कमाता हूँ, ठीक ठाक पैसा कमा लेता हूँ, लेकिन पता नहीं चलता है कि वो पैसा जा कहाँ रहा है, जबकि वो पैसे से ना उसके घर में कुछ नया होता है ना कुछ भी, और पैसा भी आता है। इसके पीछे वास्तु का कौन सा ऐसा दोष है जो कि इसको ऐसा कर रहा है? देखिए, पैसे का संबंध घर में अग्निकोण से है। अग्निकोण का मतलब हो गया दक्षिण और पूर्व दिशा के बीच का जो भाग है कोना, वो हो गया दक्षिण पूर्व या अग्निकोण जी। अब अग्नि के दिशा में अगर जल तत्व की व्यवस्था हो जाए तो अब जल तत्व को आप कैसे पहचानेंगे, आपके दर्शक कैसे पहचानेंगे कि ये जल तत्व है? तो जल को ऐसे समझिए कि जल का रंग कैसा होता है, पानी का रंग तो सामान्यतः ब्लू, हाँ ब्लू होता है या ब्लैक होता है। तो अगर इस अग्निकोण में अगर रंग में आते हैं तो अगर काला रंग हो, मान लीजिए अग्निकोण में किचन है लेकिन उसके टाइल्स का या मार्बल का कलर ब्लैक हो जाए या फिर ब्लू हो जाए, तो वो क्या करता है, ये जल का सूचक है। तो जल का शत्रु हो गया पानी, यानी वो आग, पानी क्या करता है, आग को बुझाता है। यानी आपने जो मेहनत किया, आपको जितना पैसा मिलना चाहिए उतना मिलेगा नहीं और खर्च भी ज्यादा होंगे आप। तो एक ये हो गया। जैसे अब अग्निकोण में, अब जैसे आईना हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो अग्निकोण में मान लीजिए आप किसी कारणवश आपके घर में आईना है, तो आईना भी वाटर एलिमेंट में आता है, तो वो भी नहीं होना चाहिए उधर। और ब्लू रंग में जैसे पर्दा हो गया, मतलब वास्तु से क्या रंगों का भी बड़ा कनेक्शन है? बहुत प्रभाव पड़ता है रंगों का। अच्छा। अब जैसे वास्तु में उत्तर दिशा को जल का तत्व माना गया है। ओके। अब उत्तर दिशा में अगर लाल रंग आ जाए या अग्नि की व्यवस्था हो जाए, मान लीजिए कि वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि अग्नि की दिशा दक्षिण पूर्व है या अग्निकोण है, तो अगर वहाँ अग्नि की व्यवस्था है तो संतुलित है। अगर वही किचन या की व्यवस्था अगर उत्तर दिशा में हो जाए तो उत्तर दिशा हम लोगों को नया नया अपॉर्चुनिटी देता है। वो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में नया नया अवसर हमको उत्तर दिशा देता है, धन और नया नया अवसर। तो अगर उत्तर दिशा में किचन हो जाए तो हम लाख प्रयास करेंगे, बनते बनते काम हमारा बिगड़ने लगेगा। तो जब ऐसा हो कि हम प्रयास बहुत कर रहे हैं और हमको उस हिसाब से तरक्की नहीं हो रहा है या हमको ऐसा फल नहीं मिल रहा है, तो आप अपने उत्तर दिशा को ध्यान से देखिए कि कोई ऐसा व्यवस्था तो नहीं हो गया जो उसके एंटी एलिमेंट उस दिशा में हो। जैसे सीढ़ी उत्तर दिशा में हो जाने से भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। शौचालय उधर हो जाए तो भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो इन सब दिशाओं को देखना। हम रंगों को कैसे मतलब कि अपने घर के लिए कर सकते हैं कि भाई ये रंग ही इस्तेमाल, या मान लेते हैं कि कोई आम आदमी कंफ्यूज है, वो नहीं समझ पा रहा है, तो कौन सा ऐसा रंग है जो कि इक्वल रखे, मतलब वो घाटा भी नहीं होने दे और मैनेज रखे, ऐसा भी कुछ होता होगा? जी 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 है। आपके दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा, ये एक ऑफ वाइट कलर है, OFFWHITE, ऑफ वाइट। ओके। ये ऐसा कलर है जो घर के किसी भी दिशा में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा बाजार में घूमते समय या किसी बढ़िया बढ़िया होटल में गए होंगे या कहीं भी बहुत अच्छे जगह में, तो आपने देखा होगा कि ऑफ वाइट कलर का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। तो उसका वही कारण है कि वो वास्तु को ध्यान में रखते हुए जो लोग संपर्क में रहते हैं वास्तु विशेषज्ञ के, तो उनसे सलाह लेकर के ऑफ वाइट कलर का इस्तेमाल करते हैं, जिसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं है। अगर दिशा के हिसाब से चलते हैं, यह भी आपके दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि
मैं मुख्यतः 4 दिशा है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। मैं उनके दिशा के हिसाब से मैं कलर बता देता हूँ कि किस दिशा के लिए कौन सा कलर है। जैसे उत्तर दिशा हो गया, तो ये चूंकि जल की दिशा है, तो जल का जो कलर है, पानी का जो रंग है, वो रंग से आप उत्तर दिशा में आप कलर करवा सकते हैं। जैसे गेट का रंग हो, ग्रिल का कलर हो, या दीवार रंग ना हो। आजकल ये फैशन चला हुआ है कि अगर एक रूम में 4 दीवार है तो चारों दीवार का लोग अलग अलग कलर से रंगों को करना चाहते हैं। बिल्कुल। तो उसमें भी ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी होंगी। घर में आप पर्दा लगाते हैं, वो भी दिशा के अनुकूल हो तो ज्यादा बढ़िया रहता है। तो वास्तु के अनुकूल रहेगा तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम होगा। इसी तरह है पूरब दिशा। पूरब दिशा का कलर ग्रीन होना चाहिए, चूंकि काष्ठ तत्व से इसका संबंध है, एयर एलिमेंट है। और दक्षिण दिशा का संबंध अग्नि तत्व से है, तो उसका कलर लाल होना चाहिए। तो रेड शेड में कोई भी कलर आप उधर दे सकते हैं। और पश्चिम दिशा का संबंध पृथ्वी तत्व से है, तो मिट्टी का जो कलर होता है वैसा रंग आप उस दिशा में दे सकते हैं। तो ये अलग अलग दीवार के लिए है दिशा के हिसाब से। वैसे सभी दीवार के लिए या घर में सभी अंदर बाहर कहीं भी कलर करना हो तो ऑफ वाइट कलर बेस्ट है, जिसका कंप्लीट अगर हम लगा दे तो उसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं है। अच्छा पंडित जी, अगर कोई भी एक नया घर बनाता है जी, कोई फ्लैट ले रहा हो या अपना घर बना रहा हो, उसको किन मुख्य बातों का ध्यान रखना होगा ताकि हमारे वो भी दर्शक जो ले रहे हैं उनके लिए एक काम की बात हो जाए? जी, आपके दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि ये सबसे मुख्य है कि घर का मुख्य द्वार कहाँ है। सबसे बड़ा चीज़ है कि मुख्य द्वार, मेन एंट्रेंस देखना है घर का भी, और जो अगर बाउंड्री वाल है घर में तो उनका भी। अच्छा, वो सही दिशा में होना चाहिए। तो ये कैसे हम लोग देखेंगे कि सही दिशा में है कि नहीं? तो जिनको कंपास देखने आता है तो सही है, जिनको नहीं देखने आता है तो एक सामान्य तरीका है कि आप अपने घर को, जैसे स्क्वायर में मान लीजिए घर है जिसके 4 कोने हैं, तो अगर पूरब दिशा हम लोग लेते हैं तो पूरब दिशा का जो बीच वाला पार्ट है, मान लीजिए 20 फीट आगे से है, तो 20 का आधा हो गया 10, तो 10 फीट पे होना चाहिए। इधर से देखिए चाहे उधर से, माने दाएं से देखिए या बाएं से देखिए। हम लोग अब उस प्लॉट के सेंटर में खड़ा होकर के देखेंगे, प्लॉट से बाहर नहीं। ओके। प्लॉट का जो मतलब ये फ्लैट में भी अप्लाई होता है? हाँ, घर के मध्य में खड़ा होकर, ब्रह्म स्थान में खड़ा होकर के हम लोग देखेंगे कि अगर चौड़ाई, हम एक उदाहरण के तौर पे दे रहे हैं कि अगर 20 फीट है तो 20 का आधा हो गया 10, तो 10 फीट पे अगर आप गेट देते हैं तो वो सही माना गया है। इसी तरह से दक्षिण में भी, पश्चिम में भी और उत्तर में भी, ये मुख्य रूप से ध्यान देने वाली बात है। और एक है कि अग्नि कोण में अग्नि की व्यवस्था हो, यानी किचन, सामान्यतया ये कहते हैं कि किचन की व्यवस्था अग्नि कोण में हो, यानी दक्षिण पूर्व दिशा में हो। और पूजा घर के लिए जो कमरा बना हो वो ईशान कोण में हो। और बच्चों के पढ़ने की जगह एक बहुत ये बहुत जरूरी है। जो आप बच्चे आपके हैं और पढ़ाई पे मान लीजिए ध्यान नहीं दे रहे हैं, या आप बच्चों को पढ़ने बोलते हैं तो वो बोलेंगे कि पापा अभी हम टीवी देख लेते हैं तब देखेंगे, या कुछ वो दूसरे कामों में व्यस्त रहते हैं, टाल मटोल। हाँ, टाल मटोल करते हैं। तो पढ़ने की दिशा है दक्षिण, ये वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, यानी नैऋत्य दिशा के ठीक बगल का दिशा को बोलते हैं हम लोग वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। वो दिशा एजुकेशन का है। अगर मान लीजिए वो पढ़ने की दिशा है और वहाँ हम बच्चों के खेलने का वस्तु रख देते हैं, या वहाँ टीवी है या खेलने का कोई भी सामान है, तो जब आप बच्चे को पढ़ने के लिए बोलेंगे तो वो जो चीज वहां रखा हुआ है, तो पढ़ाई के समय उसका ध्यान उधर केंद्रित होगा, तो वो टाल मटोल करेंगे। तो एग्जैक्टली बच्चों को वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में पढ़ने के लिए अगर उनका स्टडी टेबल लगाते हैं या उनकी बुक्स को वहां रख देते हैं तो बच्चे का रिजल्ट बहुत बढ़िया होगा। ठीक है पंडित जी, आप तो बहुत लोग के यहाँ जाते होंगे, वास्तु भी देखते होंगे, कोई ऐसा केस जिसका वास्तु बहुत बिगड़ा हुआ हो, जो आपको भी लगा हो कि ये तो बहुत ही अति जिसको कहते हैं और उसको आपने ठीक किया, तो कुछ ऐसी भी कहानी है क्या आपके जीवन में? जी जी, तो बताइए ना। एक हमारे घर के बगल में ही एक हमारे शिक्षक ही हैं, अब वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उनको 5 पुत्र हैं। अच्छा जी, तो पुराने जमाने के हैं। तो 5 पुत्र में आपस में माता पिता सबका बहुत झंझट, मारपीट वाली नौबत, बड़ा संतान पिता को नहीं कोई एक दूसरे को देखना नहीं चाहता था।
अब शिक्षक को समझाना बहुत कठिन काम है। उनको पुराने ख्याल के लोग हम जब देखते थे उनकी परिस्थिति, तो हमको खुद मन में लगता था कि हम जान रहे हैं, लेकिन ये हम इनको बताएंगे ये मानेंगे नहीं। फिर भी मैं विभिन्न उनके मित्रों के माध्यम से दूसरे लोगों को कह करके, ताकि उनके ध्यान में ये बात जाए कि हमारा यहाँ दोष है, विभिन्न लोगों से मैंने उनको कहलवाया। तब वो राजी हुए कि हाँ ठीक है। तब मैंने उनको बताया कि आपके घर में ऐसा क्यों हो रहा है। तो उनके घर में क्या क्या परेशानियां थी, जो मुख्य रूप से उनको मैंने ठीक करवाया। वो ईशान कोण में उनका 2-2 शौचालय बना हुआ था, ठीक ईशान कोण। अच्छा अच्छा। वहीं पर सेप्टिक टैंक की व्यवस्था थी, वहीं पर ओवरहेड वाटर टैंक था, वहीं पर बगल में सीढ़ी थी। तो सबों का, अब उस दिशा में वास्तु देवता का सर है, माने वास्तु देवता जमीन पे पेट के बल लेटे हुए हैं, जिससे उनका सर ईशान कोण में है। अब किसी के सर वाले पार्ट पे आप शौचालय की व्यवस्था कर देंगे, सीढ़ी रख देंगे, ओवरहेड वाटर टैंक हो जाएगा, ये तो सब मन को विचलित करने वाला चीज़ है। उनके घर में सभी बच्चे लोग जो थे, ज़्यादा लोग नशा में लिप्त थे, सब मन अव्यवहारिक लोग थे। फिर मेरे बहुत निवेदन करने पर वो तैयार हुए कि हम ये सब हटाते हैं। तो वो फिर हटवाए उसको, हम मेरे बहुत आग्रह करने पर। तो जब से वो हटा, वही पुत्र, वही घर के लोग आपस में बहुत ही तालमेल के साथ रहते हैं। अब वो जब भी कभी देखते हैं तो मेरा बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि हम तो शुरू में इस भरोसा नहीं करते थे, लेकिन फिर चीज़ें ठीक होती हैं तो लोगों को लगता है जी 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 कि हाँ ये काम करता है। जी। तो बड़ा सुकून मिलता है जब उनको देखते हैं या उनके पुत्र को देखते हैं, तो मन में तो थोड़ा सा, जैसे एक डॉक्टर होते हैं, इक्विपमेंट यूज करते हैं, जैसे सवाल हमने देखा है बहुत, टीवी में भी देखा है। तो एक वास्तुशास्त्री का भी अपना कुछ इक्विपमेंट होता है क्या? कुछ शस्त्र शास्त्र के साथ है क्या? जी जी जी, अवश्य है सर। बिना शस्त्र के तो कुछ संभव नहीं। क्या होता है, कुछ बताएंगे उसके बारे में? जी जी, हमारे पास है। हम ये है सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है, वो इसको कंपास बोलते हैं हम लोग। ये कंपास है सर। ये इससे हम लोग दिशा का निर्धारण करते हैं कि वास्तविक में दिशा, उत्तर दिशा किधर है। अच्छा, जो आप बता रहे थे कि सेंटर में अपना घर बना रहे तो खड़ा होकर कंपास, जी जी जी, ये कंपास है। हाँ। हम लोग जो नज़र से देखते हैं वो, और कंपास से देखेंगे वो, दोनों में फर्क हो सकता है। अच्छा। हाँ, तो कंपास से एक्चुअल ट्रू नॉर्थ पता चलता है कि नॉर्थ कितने डिग्री पे है। अगर मान लीजिए 0 डिग्री पे है तो ठीक है, जो हम लोग नज़र से देख रहे हैं वो है। अगर जरा सा भी 19-20 है, मान लीजिए 20 डिग्री नॉर्थ है या 360 डिग्री नॉर्थ है, तो फिर सभी चीज़ें बदल जाएंगी। एक ये हो गया जो सबसे पहला दिशा निर्धारण करते हैं हम लोग। उसके बाद सर ये है शक्ति चक्र। इसमें 16 दिशाओं के बारे में बताया गया है, और सभी दिशाओं का क्या क्या गुण धर्म है वो बताया गया है। किस दिशा में किस देवता का वास है। चूँकि हम लोग जो जिस भूमि पे हम लोग रहते हैं, या जहाँ पे हम लोगों का घर रहता है, उसमें कुल 45 देवता का वास है। अच्छा। 32 देवता बाहरी हैं और 13 देवता अंदर में है, यानी भूमि के अंदर वाले पार्ट में। तो 45 देवता का संतुलन पूर्ण रूप से हो तो घर में रहने वाले लोगों को खुशहाली प्राप्त होगी, जो मन चाहा परिणाम प्राप्त होगा। तो वही दिशाएं जो देवता फील्ड है, वो जिसको हम लोग एनर्जी फील्ड भी बोलते हैं, अगर वो असंतुलित रहे तो उस देवता से संबंधित आपको परेशानी हो सकती है। तो यही हम लोग उस स्पॉट पे जाकर हम लोग पता करते हैं कि कहाँ क्या असंतुलित है। तो उसको हम लोग फिर संतुलन करने का जो भी रेमेडी है वास्तुशास्त्र में, उसका हम लोग प्रयोग करके घर में रहने वाले लोगों के लिए सुविधा प्रदान करते हैं सर। एक है ये एल रॉड, इसको बोलते हैं एल रॉड। इससे हम लोग सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा की पहचान करते हैं। सर ये बिल्कुल फ्री है, ये मूव करता है, इसमें हम लोग कोई कलाकारी नहीं करते हैं। और इसको पहले जहां हम लोग जाते हैं वहां के एनर्जी से इसको बैलेंस करते हैं। अच्छा, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। बिल्कुल दिखाइए। तो सर जैसे है कि हम पहले एल रॉड से पूछते हैं कि सही का माने
सही का सिंबल क्या है और नो का सिंबल क्या है। तो आपके सामने मैं करता हूँ। एल रॉड प्लीज शो मी द सिंबल ऑफ यस। देखिए, ये अगर सभी जहाँ हम ये लगाएंगे और ये अगर ऐसे हो गया तो यानी वहाँ का एनर्जी सही है। ओके। अब आपको दिखाते हैं। एल रॉड प्लीज शो मी द सिंबल ऑफ नो। अब देखिए, ये क्रॉस हो गया। ये तो ऐसे जैसे आप बोल रहे हो और लिसन करके मतलब एक कंप्यूटर जवाब दे रहा है। जी, ये चूंकि ये हमसे लाइन है इसलिए हम अच्छा, आम आदमी को नहीं समझ आएगा। नहीं, इसके लिए प्रैक्टिस की आवश्यकता है। अच्छा। तो हम अगर कोई ऐसा हम लोगों को लगता है कि नहीं ये चेक करना चाहिए गलत है, तो वहाँ हम लोग चेक करते हैं अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए हमने जो मेज़र किया वो सही है या गलत। तो उससे हम लोग ये सेटिस्फाई हो जाते हैं कि नहीं वो सही है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि नहीं हम देख रहे हैं और वो हम समझ रहे हैं सही है और वो गलत निकल जाए, तो इससे हम लोग वेरीफाई हो जाते हैं अपनी संतुष्टि के। जहाँ पर क्रॉस कर दिया यानी कि वो ठीक नहीं है। जी जी जी। तो उसको हम लोग फिर उस हिसाब से उसका जो दिशा के अनुकूल जो उसका उपचार होता है वो करते हैं। ये मुख्य टूल्स थे सर। और ये क्या है सर, ये आजकल डिजिटल मीटर है। ये जैसे अब हम लोगों को घर की लंबाई और चौड़ाई लेनी है, तो इसके माध्यम से हम लोग ले अच्छा, लेते हैं। इससे फीता आप की लोग आवश्यकता हाँ फीता का जी आवश्यकता जी नहीं जी है, सर। इसी से करते हैं। जी जी पंडित जी मान लेते हैं कि घर तो बन गया है जी या कोई घर में रह रहा है, चाहे कोई रेंट का ही घर है या किसी का बना हुआ घर है जो बिना वास्तु के ज्ञान का बना लिया, तो अब उसमें कैसे सुधार किया जा सकता है? क्या तोड़ना पड़ेगा? मान लेते हैं कि किचन है या बाथरूम है, क्या इसका भी कोई रेमेडी है कि उसको वास्तु के द्वारा ठीक किया जा सकता है? जी जी है। जी अब किचन की बात ले लेते हैं। जी जी। कि अब किचन को तो सेटअप चेंज करना बहुत कठिन काम है, फ्लैट में खास करके। तो मान लीजिए किसी घर में उत्तर दिशा में रसोई घर का निर्माण हो गया। ओके। अब उत्तर दिशा जल की दिशा है, तो अब उसका एंटी एलिमेंट हो गया ये अग्नि। तो अब उसको कैसे ठीक करेंगे? तो एक बहुत छोटा सा उपाय है। लोग आजकल बहुत बड़ा करके बताते हैं, लेकिन बहुत सामान्य उपाय है कि वो जो हम लोग का जो चूल्हा होता है या जो फ्लेम होता है, उसके नीचे आप ग्रीन कलर का या कोई प्लाई रख दें या लकड़ी रख दें, चूल्हा के बेस उसके नीचे, उस पर से चूल्हा रखेंगे। मतलब टाइल्स भी रख सकते हैं? नहीं, टाइल्स नहीं, लकड़ी नहीं। हाँ, लकड़ी ज़्यादा बेहतर होगा। उसको आप कोई भी प्लाई ले लें, उसको ग्रीन कलर से कलर कर दें, या फिर एक टेप आता है ग्रीन कलर का, वास्तु टेप, जो आपके ऑनलाइन शॉपिंग में मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट से अमेजोन से आप ले सकते हैं। वो आप एक मंगा करके उसके चारों साइड में उसको साट देना है, जहाँ जैसे कि गैस चूल्हा हमने रखा है उसके नीचे। जी जी जी। और उस पर से वो चूल्हा रख देंगे तो हो जाएगा। ये बहुत छोटा मतलब ये चूल्हा आपने बताया कि अगर गलत दिशा में है, मतलब ये किचन उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में है, तो इसी तरह क्या और भी, जैसे कि बाथरूम वगैरह मान लेते हैं किसी का बन ही गया है, जी जी, उसमें भी कुछ उपाय है? हाँ, वो भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। एक टॉयलेट ब्लॉकर आता है। अच्छा जी, आप अमेजोन से सर्च करके ले सकते हैं। टॉयलेट ब्लॉकर। जी, वो क्या करता है? वो जो अगर गलत दिशा में कोई शौचालय का निर्माण हो गया तो उससे जो नकारात्मक ऊर्जा निकलती है उसको वो कम करता है। तो उसको कहाँ, टॉयलेट में कहाँ लगाएंगे? वो उसका जो पॉटी सीट है उसके जस्ट बगल में उसको लगाना है। वो साटने वाला रहता है। अच्छा। एडेसिव टेप उसमें लगा हुआ रहता है, वो आप उसको चिपका देना है, मतलब उसके वॉल पे चिपका देना है। जी जी जी। ओके। और अगर जैसे कि बच्चों को आपने बताया कि एक दिशा होता है बच्चों का, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, तो उसका क्या ऐसा चीज मतलब रखना है? अगर संभव हो तो वहाँ बच्चों का बुक सेल्फ रख दीजिए, जो पढ़ने लिख उससे संबंधित है, पढ़ाई लिखाई से संबंधित, वो बुक सेल्फ वहाँ रख दीजिए। अगर स्टडी टेबल रखने की व्यवस्था नहीं है तो छोटा सा सिंबॉलिक ही उसका बुक जो पढ़ते हैं बच्चे डेली यूज में, वो सामान वहाँ रख दीजिए। और अगर संभव हो तो ईशान कोण में स्टडी टेबल की व्यवस्था रख दीजिए। अच्छा। घर के ईशान कोण में
और वहाँ पे एक एजुकेशन टावर आता है, वो मंगा करके उसके स्टडी टेबल पे टावर? जी जी, एजुकेशन टावर। तो वो अगर रखेंगे तो वो बहुत अच्छा होगा। या उससे क्या होता है एजुकेशन टावर अगर हम यूज़ करते हैं इस तरह का? जी, उससे बच्चों का जो माइंड है ना वो एकदम शार्प होगा, और उसके बच्चों के दिमाग में ये स्पष्ट रूप से आएगा कि हमको क्या करना है, कैसे पढ़ाई करनी है। उनका जो सोचने का स्तर होगा वो एकदम बहुत हाई हो जाएगा। स्थिरता आता है जी, उसमें। स्थिरता आती है। जी जी। अच्छा, एक दो और सवाल पूछते हैं आपसे कि मान लीजिए कि बातें तो बहुत सारी हैं सवाल, लेकिन किसी का दरवाज़ा ही गलत बना हुआ है, जी, घर बन गया, मेन एंट्री ही गलत है, तो उसमें क्या रेमेडी हो सकता है? एक हम लोग उसको मेटल स्ट्रिप के माध्यम से उस दरवाजे को करेक्ट करते हैं। अच्छा। अब जैसे मान लीजिए कि अग्निकोण में दरवाजा हो गया, यानी पूरब और दक्षिण के बीच वाला जो हिस्सा है, यानी पूरब दिशा से दक्षिण दिशा की तरफ अगर गेट बन गया हो जो अग्निकोण के हिस्से में आता हो, तो उसको हम लोग कॉपर का स्ट्रिप आता है एक, वो कॉपर स्ट्रिप हम लोग दरवाजे के नीचे चौखट के पास लगाते हैं, ताकि घर से नकारात्मक ऊर्जा, घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश ना हो। तो वो ब्लॉक करना होता है। घर में कुआं होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, ये एक बहुत लोग कहते हैं, जैसे बहुत लोगों का मानना है कि कुआं ठीक नहीं होता है, या क्या उसके लिए भी दिशा होना चाहिए? हाँ, जल से संबंधित दिशा है आपका पूरब और उत्तर वाले हिस्से में, यानी ईशान कोण में। ईशान कोण में है तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, वो गलत दिशा में हो तो उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है कुआं का? जी, अगर गलत दिशा में है, चूंकि कुआं में गड्ढा भी होता है और जल भी होता है, यही अगर नैऋत्य दिशा में हो, तो नैऋत्य दिशा हमको सबसे भारी रखना है। तो वहाँ अगर कुआं हो जाए तो वहाँ आपको जल भी हो गया और गड्ढा भी हो गया, अन्य दिशा से हल्का भी हो गया। तो आपसी तालमेल, संबंध, आपका फिजूल खर्ची बढ़ना, तरह तरह की समस्याएं आना, घर में बीमारी का प्रवेश होना, ये सब। एक सवाल कि क्या वास्तु गलत होने से इंसान की जान भी जा सकती है? बहुत सारे, ये बहुत बढ़िया सवाल है और कठिन सवाल है। हाँ, ये बहुत सूक्ष्म, इसमें मेजरमेंट की आवश्यकता है, बहुत गहनता से देखना होगा, और देखने से पता चल सकता है कि आखिर हम लोग बहुत जगह ऐसा केस स्टडी में देखे हैं कि गलत वास्तु की वजह से भी घर में तरह तरह की इस तरह की परेशानी हुई है। घर में लोग बीमार पड़ जा रहे हैं, एक्सीडेंट का माने समय आया है, देखे हैं। तो उसमें छोटा सा बदलाव करके भी उसको ठीक किया जा सकता है। जैसे अग्निकोण का संबंध सुरक्षा से। अच्छा। जो किसी भी तरह की जो हमको सिक्योरिटी से संबंधित है वो अग्निकोण से है। अगर अग्निकोण आपका संतुलित नहीं है तो घर में तरह तरह की आपको असुरक्षा उत्पन्न होगी। जैसे मान लीजिए कोर्ट केस हो गया, लड़ाई झगड़े की संभावना, तो इन सब तरह की समस्या होने लगती है। पंडित जी, आपने इतनी सारी बातें बताई, अभी भी लग रहा है कि हमने कुछ जाना नहीं है। ये घर के अंदर की चीज़ें हमने जानी, और हम ये एपिसोड अभी तो फ़िलहाल हम इसमें सवाल बहुत हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि आपको एक बार हम फिर से बुलाएं और भी चीज़ें जानें। अभी हमने जैसे घर के अंदर दिशा के बारे में, वास्तु का क्या सुधार करने से क्या चीज़ें होती हैं और गलत क्या है और सही क्या है, इसके बारे में जाना। और इस तरह के और भी चीज़ों को हम अपने द मिक्स बॉक्स में लाते रहते हैं और लाते रहेंगे। हम इस एपिसोड को यहीं पर क्लोज करें। इससे पहले कोई ऐसा छोटा संदेश आप अपनी तरफ से अगर दर्शकों को देना चाहते हैं, जो एक नॉर्मल जो लोग फॉलो करें तो बड़ा अच्छा हो शॉर्ट में। देखिए, वास्तु का छोटा छोटा ज्ञान, जानकारी जो है सो पंचांग में होता है। हम लोग मिथिला क्षेत्र से आते हैं तो मिथिला में वैदेही पंचांग है, विश्वविद्यालय पंचांग है, ये मुख्यतः ये सब पंचांग, और भी पंचांग है। तो उसमें अगर आप उसका गहन अध्ययन करेंगे, उसमें जितना वर्णन है अगर वो देख लेंगे एक बार, तो आपको 60% जानकारी हो जाएगी। जैसे भूमि का परीक्षण कैसे करना है, भूमि का आकार कैसा होना चाहिए, और दिशाएं किधर कैसे हैं, पूरब दिशा किधर है, दक्षिण दिशा किधर, सारी जानकारी उसमें है, जो एक सामान्य इंसान को जितना जानना चाहिए। तो अगर आप पंचांग खरीद करके उसको देखते हैं
तो 60% आपका समस्या का समाधान वहीं पे हो जाएगा। और विशेष के लिए जैसे मेडिसिन के लिए मेडिसिन वाले डॉक्टर होते हैं, और जब क्रिटिकल हो जाता है तो सर्जन के पास लोग जाते हैं, तो उस परिस्थिति में आप अपने नज़दीक के जो वास्तु एक्सपर्ट होंगे उनसे आप सलाह ले सकते हैं। तो पंडित जी, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने बताई। तो हमारे आज के इस पॉडकास्ट में पंडित सुनील मिश्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। आपने एक नई जानकारी दी, वास्तु से रिलेटेड जो बहुत लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं उसको भी आपने सही किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। जी जी, आपका भी हृदय से आभार, आपके सभी दर्शकों का सादर आभार, प्रणाम, जोहार। अगर आपके भी मन में इस तरह के कोई सवाल हैं वास्तु से जुड़े हुए, कुछ आप भी परेशानियों में हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर अपने सवाल पूछ सकते हैं। आप अपना नंबर भी दे सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके उन बातों को हम पंडित सुनील मिश्रा तक पहुंचाएं, और उनसे अगर कोई रेमेडी है तो हम आप तक पहुंचाएं। अगर ऐसा संपर्क हो सके कि अगर पंडित जी आपको समय दें, तो भी हम कोशिश करेंगे कि आपकी बात करा सके। तो द मिक्स बॉक्स के इस एपिसोड में आपने बहुत कुछ वास्तु के बारे में जाना, और हम अगले एपिसोड में और भी अलग अलग क्षेत्र का, जैसे हम बताते हैं कि लोगों को हम लाते हैं, आपसे रूबरू करवाते हैं, और उन अनछुए पलों को भी लोगों के सामने लाते हैं जो उनके जीवन में जुड़ी हुई हैं उनके जीवन से। तो अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।